खलकना व खलकल अर्द वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि तुक़ा व अस्हाबिहिन नुक़ा उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्तबअक मिनल मुमिनीन। दुरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से सना जारी रहे लब पर सदा फारूक आज़म की। बड़ी इज्जत बड़ी अज़मत मुरादे मुस्तफ़ा फारूक। बड़ी इज्जत मुरादे मुस्तफ़ा फारूक। कई आयात उनकी मन शाह से हक ने उतारी हैं। हुआ साबित के सुनता है खुदा फारूक। हुआ साबित के सुनता है खुदा। कहा अपने पिसर को लाओ तो हसनैन साना। कहा अपने पिसर को लाओ हसनैन साना। नबी की आल से ये है वेला फारूक। बुलंद आवाज से नबी की आल से ये वेला। रिवायत है अली की वो चरागे अहले जन्नत है। रिवायत है अली की वो चरागे अहले जन्नत है। मिली है खुश नसीबों को ज़िया फारूक आज़म की। मिली है खुशी नसीबों को ज़िया। वो जिनके साए से डर कर शयातीन भाग जाते हैं। शयातीन भाग जाते हैं। ज़ात शरार पर के क़ज़ा फारूक आज़म की। सना जारी रहे लब पर सदा फारूक। और कोई गुस्ताख नजर आए
कोई गुस्ताख घर आए न सर उसका नजर आए। कोई गुस्ताख घर आए न सर उसका नजर आए। बड़ी महबूब है हमको अदा फारूक आज़म की। बड़ी इज्जत मुरादे मुस्तफा। बादा ज़म्दो सलात लायके ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खलीफे दोम फारिक़े हक़ व बातिल सय्यदुना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम। और हमारा गुज़श्ता से पेवस्ता सिलसिला भी अशर मुबशरा का चल रहा था, तो इसी की ज़मन और ज़ैल में उनका तज़किरा भी आ जाएगा। और वो हदीस हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए कि 10 सहाबा को हुजूर ने जिंदगी में ही जन्नती होने की एक जगह बैठ के गारंटी दी। वैसे मैंने आपको बताया था कई सहाबा को हुजूर ने जन्नती डिक्लेयर किया, और उनमें दूसरे नंबर पे नाम आता था अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना। अबू बकर मेरा जन्नती है और मेरा उमर भी जन्नती है। आज थोड़ा सा नजराना बारगाह फारूकी में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल आपकी ज़ात व सिफात व अज़मत व किरदार के हवाले से आपके इल्म में है कि मैंने मुताद्दद मौक़े पर उनकी ज़ात को अपना मौज़ूए सुखन बनाया है। कई हवाले से आप गुफ्तगू समात फरमा चुके। आज सय्यदना फारूक आज़म के खसाइस पर बात होगी। गोया आज का मेरा खिताब का टॉपिक है खसाइस सय्यदना उमर, यानी हजरत उमर की वो खुसूसियात कि जो उनको बाकी सब रसूल के यारों से मुमताज करती हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। पहली खुसूसियत जनाब हजरत सय्यदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यह है कि जनाब उमर मुरीद रसूल भी हैं और जनाब उमर मुराद रसूल भी है। मैंने क्या कहा? रसूलुल्लाह के सारे सहाबा रसूलुल्लाह के मुरीद थे। उमर को एक और शान हासिल है, उमर मुरीद रसूल भी है और उमर मुराद रसूल भी है। आले सुन्नत की जो हदीस जिन पर हम एतकाद रखते हैं उन कुतब में तो ये रिवायत सही के दर्जे की है, लेकिन इब्ने हदीद शरह इब्ने हदीद नहजुल बलागा की ये शरह जो अहले तशय्युअ के एक बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने ये तसनीफ फरमाई है। उन्होंने भी इस हदीस पाक को जिक्र किया जो मैं आपके सामने अर्ज करने लगा। गोया इस बात में पूरी उम्मत मोहम्मदिया हर कलमा गो शख्स इस बात पर मुत्तफिक है कि उमर न सिर्फ मुरीद रसूल है बल्कि उमर मुराद रसूल भी है। बुध वाले दिन अल्लाह के नबी के हाथ उठे। कौन से दिन? मेरे आका सय्यद कौनैन ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बि अहब्बिर रजुलैन इलैका अबी जहल इब्न हश्शाम व इम्मा उमर इब्न अल-खत्ताब। मेरे आका सय्यद कौनैन ने दुआ फरमाई, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि ये जो 2 बंदे गए, अबू जाल जो हश्शाम का बेटा है
तवज्जो है। और दूसरा ये मेरा उमर खत्ताब है, इन दोनों में से जो तुझे ज्यादा पसंद हो, इस्लाम को उसके जरिए से इज्जत अता फरमा। बुध वाले दिन अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, जुमरात वाले दिन हजरत उमर ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल फरमाया। कौन से दिन? जुमेरात वाले दिन आपने कलमा पढ़ा और आपके इस्लाम लाने पर 40वें का अदद मुकम्मल हुआ। यानी इससे कबल 39 मर्द और औरत मुसलमान थे। हजरत उमर 40वें शख्स थे जिन्होंने कलमा पढ़ा और रसूलुल्लाह की गुलामी को इख्तियार फरमाया। इससे कबल छुप छुप के नमाज होती थी, इससे कबल छुप छुप के नमाज अदा होती थी। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, बारगाह रिसालत में आए और ऐसे ही कलमा नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ के ना सारे आले मक्का के दरवाजों को खटखटाया और सारे दरवाजों को खटखटा के ऐलान किया, फरमाया सुन लो, खत्ताब के बेटे ने भी मोहम्मद अरबी की गुलामी इख्तियार कर ली है। ये जुर्रत। जैसे ही कलमा तय्यबा का विर्द किया जनाबे हजरत उमर ने, रसूलुल्लाह ने तकबीर का नारा बुलंद फरमाया। और ये मैं अहवालों को तर्क कर रहा हूं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। सारी अहादीस मेरे इस वक्त पेश नजर हैं, उनको सामने रखते हुए ये आपके सामने पूरा मटेरियल अर्ज कर रहा हूं। नबी के अहले बैत ने भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। इसका मतलब है कि उमर के इस्लाम लाने पर अली ने भी नारा लगाया था। इधर मुस्लिम जमात हजरत उमर के इस्लाम लाने पर खुशी का नारा लगा रहे थे। उधर जिब्रील आया, या रसूल अल्लाह इन्ना अहल समाए कद इस्तबशर बिस्लाम उमर बिन खत्ताब। हुजूर ये जश्न सिर्फ आज आपके हुजरे में और आपके घर में ही नहीं हो रहा, आज आसमान के फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं। ओ बे उमर मुसलमान हो गया है, उमर मुसलमान हो गया। अल्लाहु अकबर। इधर तो ये आलम साहब, जरा दूसरी अपोजिशन साइड पे देखते हैं क्या हो रहा था। जैसे ही अबू जहल और अबू सुफियान को पता लगा कि उमर बिन खत्ताब ने भी बुतों पे लात मार दी है, इन झूठे खुदाओं पे थूक दिया है, मोहम्मद अरबी के सच्चे खुदा के सामने सर झुका लिया है, मोहम्मद अरबी की गुलामी को इख्तियार कर लिया है, तो अबू जहल ने चीखें मारी। तवज्जो है, अबू जहल रोने लगा, कहने लगा हाय हाय, अब तो हमारी कमर टूट गई है। इसका मतलब है उमर कुफ्र के मुकाबले में इतना जारे मिजाज शख्स है जिसके कलमे से ही काफिरों की कमर टूट के रह गई थी। सुभान अल्लाह की आवाज तो है यार, जिसके कलमे से ही काफिरों की कमर टूट के रह गई थी। आज जनाबे हजरत फारूक आजम मेरे नबी की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह नमाज का टाइम हो गया? हो गया, तो चलिए ना बाहर काबे के सैन में नमाज पढ़ेंगे। मेरे नबी ने फरमाया उमर रुक जा, थोड़ा सब्र कर, हम तादाद में थोड़े हैं और वो मुशरिकीन मक्का मेरे सहाबा को अज़ियतें देते हैं, सब्र कर। जनाबे हजरत उमर ने अर्ज की अलस्ना अलल हक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हम हक पर नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया उमर इसमें शक क्या है कि हम हक में हैं? अल्लाहु अकबर। हजरत उमर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, फिर आज उमर कहता है नमाज आज सहने हरम में अदा हो। एक मर्तबा फिर जनाबे उमर ने नंगी तलवार ली, दरवाजों को खटखटाया, सुन लो सारे, जिसने बच्चे यतीम करने हो, माओ को रुलाना हो, बीवियों को बेवा करना हो, उमर का ऐलान सुन ले, हम अभी अभी नमाज पढ़ने लगे सहने हरम में, जिसकी हिम्मत है वो आ जाए। अल्लाह के रसूल मुसल्ले पे खड़े हैं, सहाबा पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। जनाबे उमर नंगी तलवार लेकर इधर उधर देख रहे है। कोई सारे मुशरिकीन मक्का ऊपर पहाड़ी पे बैठ के ये मंजर देख रहे हैं।
रिवायत में आता है कि एक हफ्ता तक अबू जेहल और अबू उसमें घर से बाहर नहीं निकले। जो कोई पूछता कि तुम्हें क्या हुआ, वो कहते उमर ने जिंदगी का मजा ही खराब कर दिया है। आए हाय, इसका मतलब है उमर के पहले दिन ही इस्लाम लाने से काफिरों का मजा खराब हो गया था। सुबह कयामत तक के लिए ये अंदाज नजर आ रहा है कि जनाबे उमर का इस्लाम, जनाबे उमर की जिंदगी, जनाबे उमर के सुबह शाम ये काफिरों पे बड़े भारी हैं और काफिर इस्लाम उमर से बड़े परेशान हैं। और वो पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं ना कि काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, खताब के बेटे की ये आमद का असर है, खताब के बेटे की ये आमद का असर है। वो ना मैं उमर ना मैं उमर ना मैं उमर है, वो ना उधर जनाबे हजरत फारूक आजम ने कलमा पढ़ा, सैने हरम के अंदर नमाज हो गई। उधर जिब्रील तेरे मेरे नबी की खिदमत अक़दस में कुरान की आयत लेके उतर पड़ो। जिब्रील अमी सूरह अनफाल आयत नंबर 63 लेके उतरे। या रसूल अल्लाह, आए हाय, अब तवज्जो करना, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। ए मेरा सोना नबी, तेरे लिए अल्लाह काफी है और तेरी गुलामी करने वाले तेरे मोमिन यार काफी हैं। आयत नाज़िल हो गई, ए महबूब अब तेरे लिए अल्लाह काफी और तेरे गुलामी करने वाले तेरे ये मोमिन गुलाम काफी हैं। तवज्जो करना है, ये मोमिन गुलाम काफी हैं। मैंने जानबूझकर सूरह अनफाल की आयत नंबर 63 का फिगर भी और मैंने उसकी नंबरिंग आपके सामने रखी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ फारूक आजम के बेअदब टोले को एक एतराज हाथ लगा और वो कहते हैं कि जनाब ये सूरतुल अनफाल तो मदनी सूरत मदीने में नाजिल हुई, हजरत उमर ने मक्के में इस्लाम कबूल किया, हजरत उमर ने इस्लाम मक्के में कबूल किया, तो फिर ये उनकी शान में ये आयत कैसे उतर सकती है जो उतरी बाद में, वो तो पहले ही इस्लाम ले आए थे। पहला जवाब देता हूं इल्जामी, दूसरा जवाब दूंगा तहकीकी। मैंने कहा जरा आयत मवद्दत को पढ़िए, और हमें आयत मवद्दत पढ़ के तकलीफ नहीं होती, हमें आयत मवद्दत पढ़ के सुकून मिलता है। और वो आयत मवद्दत कौन सी है? मेरा रब फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये सूरह शूरा की आयत नंबर 22 है। मेरा रब्बे कदीर फरमाता है ओ मेरे सोने महबूब अपने इन गुलामों से कह दो जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ भले किए हैं, मैं ये नबूवत का फैज तुम्हें पहुंचाने आया हूं। मैं इस तबलीग रिसालत पर तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता, मैं सिर्फ तुमसे अपनी आल का प्यार मांगता हूं। जब ये आयत नाजिल हुई मेरे नबी के सहाबा हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह मन क़राबतक हाउलाइल्लज़ीना कद वुजिबत अलैना मवद्दतुहुम। या नबी अल्लाह ये कौन
कौन सी आपकी कराबत है, ये कौन सी आपके रिश्तेदार है जिनका प्यार हम पे फर्ज हो गया। मेरे नबी ने फरमाया एक अली है, एक फातिमा है, एक हसन है, एक हुसैन है। तो जब भी आप आयत सुनते हो कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो सारे कहते ना ये आयत आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुई, हसनैन करीमैन की शान में नाजिल हुई, फातिमा ज़हरा की शान में नाजिल हुई। तो जो सवाल उधर है वो सवाल इधर भी तो है कि सूरह शूरा तो मक्की है और हजरत अली की तो शादी जाके मदीने में हुई है। तो जब अभी शादी नहीं हुई, बच्चे ही नहीं हुए, तो आयत पहले कैसे हैं? तो जो जवाब तुम्हारा वही जवाब हमारा। लेकिन अब तहकीकी जवाब को सुन। तहकीकी जवाब ये है आयत मक्की हो, मेरे रसूल की मर्जी से उस मक्की आयत के ज़ेल के अंदर मदनी आयतों को नबी ने शामिल फरमाया। और आयत कभी सूरत कभी मदनी होती, नबी मक्की आयतें शामिल फरमा देते, और कभी मक्की सूरत होती, मदनी आयतें शामिल होती। और इसके ऊपर तमाम उलूमुल कुरान की किताबें इसकी गवाह हैं और उन्होंने सब ने लिखा है। तो जिस तरह सूरत मदनी है पर आयत हजरत उमर वाली मक्की है, इसी तरह जैसे कि हजरत हसनैन करीमैन की मिदत और शान में आने वाली आयत मवद्दत है तो मक्की सूरत में, पर है मदनी सूरत। आयत कौन सी है? मदनी आयत है। ये आपको समझ आ गई कि नहीं? तो पहली खुसूसियत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कि अल्लाह के रसूल ने खुद खुदा से उनको मांगा था। ऊंचा बोलिए, खुद खुदा से मेरे नबी ने उनको मांगा था। दूसरी खुसूसियत जनाब हजरत उमर की, और मैंने आज स्टडी करके कोशिश की है कि आले मोहम्मद की जुबान से शान उमर आपको सुना, ऐसे नहीं। हम सुन्नी है बाबा, सबको पता है कि आमना मस्जिद ये एक मरकज है जहां से आले रसूल की मोहब्बत के जाम लुटाए जाते हैं। लेकिन हम बतलाना चाहते हैं कि हम वो मुहिब्बान आले मोहम्मद हैं कि जिनके सीनों में रसूल की किसी निस्बत का बुग़्ज़ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। इसलिए मैंने रिवायत चाहिए हजरत अली इस हदीस के मरकजी रावी। कौन है बोलिए? मरकजी रावी हजरत अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मरकजी रावी मौला अली, मौला अली, अली पाक का नाम आ जाए, अपनी तबीयत के मुताबिक सुभान अल्लाह का जवाब दो, ताकि पता चले हम ही वो लोग नामे उमर सुनते हुए नामे ज़हरा, नामे हैदर, नामे हसनैन आ जाए हमारी तबीयतें बिगड़ती नहीं है, हमारे चेहरे खुशी से खिल जाया करते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाना, हजरत सरकार मौला अली, मौला प्यार से मौला, ओए हम अली का नाम धड़ल्ले से शान से मोहब्बत से इसलिए लेते हैं कि हम अली पाक के मुरीद लगते हैं। जो जो मुरीद है वो कहते मैं मुरीद हाँ। और आगे आ रहे मुहर्रम शरीफ आ रहे हैं, इंशाल्लाह कड़ाके निकालेंगे। हाँ इंशाल्लाह धड़ल्ले से अपने आका की आल के कसीदे पढ़ेंगे, मजा आएगा इंशाल्लाह। और बड़े तमाम से इस दफा हम जिक्र आले मोहम्मद करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मोहब्बत का इज़हार होना चाहिए। मैं मुरीद हाँ, ये मैं मुरीद हाँ, मेरा पेशवा अली, ये मेरे पीर दा सवाली, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली, ये मैं मुरीद हाँ।
हजरत मौला अली पाक से मरवी है, आप फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह काल, अल्लाह के नबी ने फरमाया रहिमल्लाहु उमरा यक़ूलुल हक़ व इन काना मुर्रम तरकहुल हक़ व मा लहू मिन सदीद। हजरत मौला अली ने फरमाया अल्लाह उमर पे रहम करे, अल्लाह उमर पे रहम करे। उमर जब भी बोला है हक बोला है, उमर जब भी बोला है हक बोला है। व इनका न मुर्रन, अगरचे हक बड़ा कड़वा होता है, तरकउल हक व मा लहू मिन सदीक। ओए हक ने, हक बोलने ने उमर को उस जगह ला खड़ा किया कि उसका दोस्त ही कोई नहीं रहा। उमर पाक खड़का के हक बोलते थे, चाहे अपनों के खिलाफ बोलना पड़े चाहे औरों के खिलाफ बोलना पड़े। और ये दूसरी खुसूसियत है हजरत उमर की। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह जअलल हक़ अला लिसान उमर व क़ल्बी, तिरमिज़ी की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ताला ने उमर की जुबान और दिल पर हक ही जारी कर दिया है। मतलब इसका क्या, उमर जो बोले वो भी हक, उमर जो प्लानिंग करे वो भी हक ही होता है। जनाबे वाला ये आप किधर से लेके आ गए कि उमर ने फलाने मौके पर फलानी प्लानिंग की थी? मेरे नबी की गारंटी है उमर जब भी प्लानिंग करेगा हक की करेगा, उमर जब भी बात करेगा हक की करेगा, जब भी उमर कलाम करेगा हक का कलाम करेगा। उमर जब भी बोलेगा, फिर बोल, उमर जब भी बोलेगा हक बोलेगा। ये किसका ऐलान है? मेरे मौला अली का ऐलान है। यार और कोई उमर की इस शान को माने ना माने, हम मौलाई लोग तो बड़े तड़ल्ले से मानेंगे, क्योंकि हम तो अली के नौकर हैं। और अपने आका की बात ना माने फिर हमसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है, कि हम अपने आका मौला अली की बात ना माने। मैंने इसलिए कोशिश की है हर जो टॉपिक लेके आ रहा हूं उसके ज़ैल और ज़मन में मैं रिवायत मौला अली से लेके आऊं। हाँ, मैं रिवायत किससे लेके आऊं? बोलिए, हजरत अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजुल करीम। तीसरी खुसूसियत मेरे मौला उमर की, शैतान उमर से बड़ा जलता था। आइए, मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन ने मौके पर फरमाया इन्नी लानजुर इला शयातीन लिन्स वल जिन। खुदा कसम अगर आप लोगों ने ये हदीस पाक को सही याद कर लिया ना साहब, तिरमिज़ी की हदीस है, आपको कभी हक और बातिल में तमीज करते हुए परेशानी नहीं होगी। मेरे नबी ने फरमाया ला अनजुरु इला शयातीन लिन्स वल जिन कद फर्रु मिन उमर। ला अनजुरु मुजारे के ऊपर लाम ताकीद का है, मुजारे हाल और मुस्तकबिल के माने के लिए आता है। मेरे नबी मुकर्रम ने इन्नी लानजुरु तहकीक का जुमला बोला ताकि किसी को शक तो वैसे भी नहीं होना चाहिए नबी की बात में, लेकिन नबी जब कसम खाए। और आपको एक बात मैं और बता दूं, बलागत का कानून यह है कि सामने जिससे आप बात कर रहे हो वो अगर खाली ज़हन हो तो बिला तहकीक, बिला ताकीद कलाम के, तहकीक नहीं बिला ताकीद कलाम किया जाता है, यानी वहां उसको कलाम को मुअक्कद नहीं किया जाता, इन्ना अन्ना लाम ताकीद वगैरह वगैरह, कसम शसम नहीं खाई जाती, सीधी सी बात की जाती है। और जब सामने मुनकिर हो तो फिर कसम भी खाई जाती है, ताकीद भी लगाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है अल्लाह का नबी तो साहबा से कलाम कर रहा था, साहबा में तो कोई नबी की बात को ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर नबी ने कसमें क्यों फरमाई? मेरे असातिज़ा फरमाया करते हैं बेटा नबी नबी होता है, नबी की निगाह सुबह क़यामत तक देख रही होती है। नबी को पता था वो ये मेरे यार तो मेरी बात का भी इनकार नहीं करते, एक जमाना आएगा लोग अलल ऐलान तो मेरी बात का इनकार नहीं करेंगे पर अमल से मेरी बातों का इनकार कर देंगे। लिहाजा नबी ने कसम खा के फरमाया ला अनजुरो, मैं देखता हूं या देखूंगा, इला शयातीनिल इंस वल जिन, कि जिन शैतान चाहे जिन्नों में से हो या शैतान चाहे इंसानों में से हो, कद फर्रो मिन उमर, उमर से भाग जाता है।
अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैंने आपको नुस्खे तो यहां बता के रखे हुए ना, अगर महफिल से मुनाफिक को भगाना हो तो क्या करना है? नहीं, इतना लोअर जवाब आपका लो जुबान में क्यों, लो जो है ना वो ट्यून में क्यों आ रहा है यार? इतना ढीली जुबान में, इतना ढीले अंदाज से क्यों आ रहा है? धड़ल्ले से जवाब दिए करो, पता चले आपको इस चीज का नॉलेज है। मुनाफिक से महफिल पाक करनी हो तो क्या तरीका है? हाँ, नारा हैदरी, हाँ, अली पाक का विर्द करो, क्योंकि अली और मुनाफिक बनती नहीं। आज आपको दूसरा नुस्खा, शैतान से महफिल पाक करनी है। लेकिन कमाल है, मेरे रसूल ने दो किस्म के शैतानों को डिस्कस किया। फरमाया जिन्नों में से, और कुरान में फरमाते हैं अल्लाह युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों से भी शैतान होते हैं और इंसानों में से भी शैतान होते हैं। अब तवज्जो करो, अल्लाह का रसूल शैतान से बचने का तरीका, शैतान से महफिल को पाक करने का तरीका अल्लाह का नबी बता रहे हैं। आका फरमाते ये जो शैतान है ना, जिन्नों वाला हो या इंसानों वाला हो, फर्रो मिन उमर, उमर से भाग जाता है। इसलिए अगर शैतानान शयातीनुल जिन्न वल इंस से अपनी महफिल को पाक करना हो तो वहां पर नारा उमर का लगाना चाहिए। हाँ, वहां पर नारा उमर का लगाते हुए कहना चाहिए, सना जारी रहे लब पर सदा फारूक बड़ी इज्जत मुरादे मुस्तफा, मिल के रखे दो बड़ी इज्जत मुरादे मुस्तफा। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा मौला अली से रिवायत लाऊं। आइए अब मौला अली से रिवायत सुनिए। जनाबे हजरत सरकार अली पाक फरमाते हैं, कुन्ना नरा अन्ना शयातीनो अन्ना शैतान उमर यखाफु अन यजरहु इला मासियतिल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, हम अपने दौर में ये कहा करते थे कि ये जो उमर का हमजाद जो जिन्नों और शैतानों, तवज्जो है ना, जो शैतानों में से होता है, फरमाया ओए उमर को वो शैतान गुनाह की तरफ लगाने से खुद डरता है। तवज्जो है ना, मेरे नबी ने फरमाया था ना, हर बंदे के साथ एक हमजाद होगा शैतानों में से, और एक फरिश्ते में से होगा जो उसको नेकी की तरफ रग़बत दिलाता है, और शैतानों में से होता है जो उसको बुराई की तरफ उभारता है। तो हजरत अली फरमाते हैं, हम अपने दौर में कहा करते थे, ये जड़ा शैतान उमर दसी ना, ऐसा गाल करने में डरना है, हाय हाय, ये इसको युखाफु यजरु अला मासियतिल्लाह, इसको खुदा की नाफरमानी पे उभारने से ये शैतान डरता है। तीसरी खुसूसियत थी मौला फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, कौन सी बोलिए? शैतान उमर से भाग जाता है। और एक और हदीस है, मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन ने फरमाया, इन्ना शैतान ला यफिर्रु मिन उमर इब्न अल-खत्ताब, शैतान उमर बिन खत्ताब से रास्ता छोड़ के भाग जाता है। जिस रास्ते पे उमर हो उस रास्ते पे शैतान नहीं होता। इसका मतलब क्या है? यहाँ उलमा मौजूद हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अंदर नकीज़ें आ गई, और इज्तिमाई नकीज़ैन मुहाल है। जैसे दिन हो तो रात नहीं, रात हो तो दिन नहीं। पता चला जिस रास्ते पे उमर हो वहां शैतान नहीं आ सकता, और जिधर शैतान हो वहां उमर नहीं जा सकता। नहीं यार, ये आपका मिजाज इस चीज का गम्माज होना चाहिए कि यहाँ हुजूर के सहाबा का प्यार भी अल्लाह का फजल है, लोगों के दिलों में कूट कूट कर भरा है। बुलंद आवाज से कहिए जरा, एक बार फिर कह दीजिए। अच्छा, खुसूसियत नंबर 4, मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन ने फरमाया, उमर अव्वलु मन यस्लिमु अलैहिल हक़ यौमल क़ियामा, मेरी उम्मत का सबसे पहला बंदा जिसको खुदा क़यामत को सलाम करेगा वो उमर। वकुल्लु
अहदिन मशगूल बिअख्ज़िल किताब व क़िराअती, सारे लोग अपने नामा अमाल लेने में और पढ़ने में मशगूल होंगे और अल्लाह उमर को सलाम कर रहा होगा। किसकी हदीस है? मेरे आका की बात है। और जरा फिर उसका ये इज़हार हो जाए कि नबी की बात कभी झूठी। सोहने आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान, सोहने कुरान सोहने आका दी। ओ लोगों, ये जो मैं साथ मोहब्बत का अंदाज रखता हूँ सिर्फ आपके शौक के लिए, वगरना कोई ये मकसद नहीं कि मटेरियल थोड़ा। बाबा मैं पूरा मुताला करके यहाँ आता हूँ ताकि सुनने वालों को कोई अच्छा मैसेज दिया जा सके, पर जरा मोहब्बत आ जाए इससे बड़ा क्या फायदा है। सोहने आका दी प्राण, इधर वाले भी जरा सदा लगाइए। सोहने सोहने आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान, ओ जेड़ा सुनदा है सुन सुन थकदा ही नहीं, जेड़ा सुनदा है दागी नहीं, दिल आका दे नज़ारे कोनो लजदागी नहीं। सोने आका जया जग विच दागी नहीं, सोने आका जया नहीं, सोने आका जया। अगली खुसूसियत जनाबे हजरत सैयदना फारूक आजम की। जनाबे हजरत सरकार उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी मामले में अपनी राय देते थे, आपकी मुवाफिकत में अल्लाह का कुरान आ जाता था। नबी के सहाबा फरमाते हैं मख्तलफ अस्हाब रसूलिल्लाह फी शैइन फकालू वकाला उमर इल्ला नुज़िलल कुरान बिमा काला उमर। जब किसी मसले में सहाबा और उमर का इख्तिलाफ हो जाता, सहाबा कहते ये हो जाए, उमर कहते ये हो जाए, कुरान उमर की मुवाफिकत में नाजिल हो जाता था। चंद आयतें, वगरना ये तो बेशुमार आयात हैं जो हजरत उमर की मुवाफकत में उतरी। किसकी मुवाफकत में? और बाज आयात तो ऐसी हैं हजरत उमर के लफ्जों पे उतरी। और हजरत अली उल मुर्तजा आए। फिर बात तो मौला अली की मैं रिवायतें सारी कोशिश कर रहा हूं वही लेके आऊं। हजरत मौला अली फरमाते कुन्ना नकुल वन्ना मलकन यंतिकु अला लिसाने उमर। हमारे दौर में लोग कहते थे उमर नहीं बोलता, उमर की जुबान से खुदा का फरिश्ता बोलता है। उमर की जुबान से खुदा का एक फरिश्ता है जो उमर की जुबान से बातें करता है। ये कौन फरमाता है? मेरे आका मौला, फिर बोलो मौला अली फरमाते हैं। कई आयात जनाबे हजरत फारूक आजम की मुवाफकत में अल्लाह ताला ने उतारी। अब्दुल्ला बिन उबई जब मरा, मुनाफिकों का सरदार, उसका बेटा हुजूर के पास आया, ये सच्चा था, या रसूलल्लाह मेरे अब्बे के लिए अपना कफन के लिए उसकी कमीज अपनी अता फरमाए। मेरे ख्याल में मेरे भाई ने आपने मुझसे एक सवाल किया था, ये उसका जवाब आ रहा है अचानक मेरे जहन में, तो फिर उसका जवाब ले ले। अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा आया और आकर अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अपनी कमीज मुबारक मुझे अता फरमाएं। क्यों? मैं अपने अब्बे को इसमें कफन दूंगा और हुजूर मेरे बाप का जनाजा भी आपने पढ़ाना है। फकाम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खड़े हो,
कामा उमर फअखज़ सौबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर खड़े हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े पकड़े और अर्ज की, या रसूलल्लाह आ तो सल्ली अलैहि, आप उस पे नमाज पढ़ेंगे। हुजूर जो सारी जिंदगी आपको रुलाता रहा, जो सारी जिंदगी इस्लाम की मुखालफत करता रहा, जो सारी जिंदगी इस्लाम की जड़ों को काटने के दर पे रहा, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? सरकार ने फरमाया, हाँ उमर मैं पढ़ाऊंगा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह ने आपको मना जो किया है कि मुनाफिकों के बारे में कि इस्तगफिर लहुम व ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, कि नबी अगर आप उनके लिए इस्तगफार करें या न करें 70 बार भी करेंगे अल्लाह उनको नहीं बख्शेगा। तो हुजूर आप फिर भी उसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, उमर अल्लाह ने मुझे सीधा सीधा नमाज जनाजा से मना नहीं किया और इख्तियार दिया है कि करूं या ना करूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के, या रसूलल्लाह सवाउन अलैम इस्तगफिर लहुम व ला तस्तगफिर लहुम, हुजूर ये ऐसे बदबख्त है ना, आप इनके लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। अभी मेरे आका मुड़े ही थे, कुरान आ गया, जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेके आ गए, ए हबीब सवाउन अलैहिम इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम। हबीबा ये मुनाफिक पलीन है, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। जब भी इन मुनाफिकों में से कोई मर जाए मेरे यारा, इनकी ना नमाज पढ़नी है ना तूने इनकी कब्र पे जाना है। तू इनके लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे, मैंने इनको नहीं बख्शना है। तो फिर जरा सुन लीजिए ना कि कई आयात उनकी मंशा से हक ने उतारी हुआ साबित के सुनता है खुदा फारूक। आवाज आनी चाहिए, हुआ साबित के सुनता है कि हुआ साबित के सुनता। यहाँ पर जो हमारे सादा लोग होते हैं ना, इधर उनके ज़हन में ये होता है कि ओ जी देखे ना अल्लाह के रसूल का तबर्रुक उनके कब्र में चला गया, उनके जिस्म पे चला गया, तो फिर तो उनको अज़ाब नहीं हो सकता ना। पूरी कमीज का कफन रसूलुल्लाह का, कहाँ कमीज का कफन रसूलुल्लाह का। और इसके लिए भी मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरा नबी अपने घर वालों के मामले में बड़ा सीरियस है। वैसे भी नबी सीरियस होता है, पर अल्लाह के हबीब ने अपने घर वालों, अपनी आल, अपने खानदान के मामले में बहुत ज्यादा मेरा नबी ने हसास अंदाज सारी जिंदगी रखा है। सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह के रसूल ने अपनी कमीज उतार के क्यों दी थी अब्दुल्लाह बिन उबई को? तमाम सहाबा और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इस बात की डिटेल बयान करते हुए तफसील बयान की है कि जिस वक्त हजरत अब्बास हुजूर के सगे चचा ये बदर के कैदी बन के आए तो आपकी कमीज फट गई थी, आपके जिस्म पे कोई कमीज, चूंकि ये जो अब्दुल्लाह बिन उबई था ना, ये बड़ा लहीम शहीम लंबे कद वाला था। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी बड़ा, आप भी लहीम शहीम और बड़े लंबे कद वाले थे। तो हुजूर ने फरमाया मेरे चचे को कपड़े पहनाओ, कमीज पहनाओ। तो किसी की कमीज उनको पूरी नहीं आती थी। ये अब्दुल्लाह बिन उबई गया, ये जाकर अपनी कमीज लेके आया, कहने लगा जी मेरी कमीज, तो उसकी कमीज इनको फिट आई। तमाम लोग कहते हैं ये जो आज अल्लाह के रसूल ने अपनी कमीज दी ना, तो ये उसका एहसान जो था ना हुजूर के चाचे पर, तो हुजूर ये बतलाना चाहते थे, और जो मेरे खानदान के साथ इतना सा भी सलूक करे वो मुनाफिक भी हो ना,
यार मैं छोटी सी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। ओ मुनाफिको, कन्फर्म काफिर, कन्फर्म जन्मी, जिसकी मुजम्मत में कुरान की आयतें उतरी हो, अल्लाह का नबी उस काफिर को भी अपनी आल, अपने खानदान के हवाले से किए गए एहसान का बदला चुकाने से नबी बाज नहीं आता। ये बात लिखकर अल्लामा जामी लिखते हैं, फरमाते हो जो नबी काफिरों को नहीं छोड़ता, जिन्होंने आले नबी के साथ अच्छा सलूक किया हो, अपने गुलामों को कैसे महरूम रखे। बात आपको समझ आ रही है क्या नहीं? अच्छा, यहां से पता चला तो बर्रुकात मुनाफिकों को फायदा नहीं देते। कोई हुजूर का तबर्रुक हो, नबी के कपड़े हो, नबी की चादर हो, नबी का कोई भी तबर्रुक हो, हाँ इधर ज़हन रखियो। और जब नबी का तबर्रुक मुनाफिकों को फायदा नहीं देता, तो वली का तबर्रुक कैसे फायदा दे सकता। बस ये मैं जो मैसेज देना चाह रहा था मैंने दे दिया, जिनको समझाना चाह रहा था समझा दिया। लिहाजा ये पहली शर्त है। पहला यहां से पता चला कि तबर्रुक का फायदा किसको होता है? ऐनुचे बोलो, किसका होता है? और नबी के सहाबा ऐसा करते थे। हुजूर के तबर्रुकात, हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन ने हुजूर की छड़ी मुबारक, सुभान अल्लाह, और कई इस तरह के और साहबा, किसी ने हुजूर का पसीना मुबारक, आपने हजरत जिस तरह सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अनस बिन मालिक, आपने वसीयत की थी कि ये जो खुशबू है इसमें नबी का पसीना है, ये मेरे कफन पे लगाना है। उनका ये अकीदा था। तो पता चला मुनाफिकों को तो तबर्रुक फायदा नहीं देता, अलबत्ता आशिकों की कब्र में नूर ही नूर होता है। अल्लाह को अकबर। मेरे दोस्तों जरा आगे बढ़ते हैं। नबी मुकर्रम का ये प्यारा गुलाम जनाब हज़रत फारूक आज़म, अल्लाह ने इन्हें वो कमाल अता फरमाया, इनकी बोली पे कुरान बोला, इनकी बोली पे प्यार से, इनकी बोली पे कुरान बोला है। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे नबी मुकर्रम की अज़वाजे मुतारात खड़ी थी, हजरत उमर भी थे। इतने में बाहर से एक काफिला आ गया। हजरत उमर ने देखा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या ये अच्छा हो आप इन्हें कह दिया करें कि जब कोई काफिला आया करे, बाहर के लोग आ जाया करे, ये पर्दे में चली जाया करे। उधर हजरत उमर की जुबान से ये ख्वाहिश जाहिर हुई, उधर आयत पर्दा नाज़िल हो गई। कुरान मजीद ने ऐलान कर दिया, फ़इज़ा वसअलतुमूहुन्ना मतान फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। इसी तरह मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात, तवज्जो रखना, कौन? सरकार की अज़वाजे मुतहरात। आपके हवाले से कोई मामला हो गया, घरेलू मामलात हो गए, हुजूर थोड़े परेशान हो गए, हजरत उमर आ गए। हालांकि उन बीवियों में उमर की बेटी भी मौजूद है। उनकी बड़ा अजीब सा मामला है। दुनिया का हर बाप जब भी कोई मसला होता है तो बेटी की साइड लेता है। यहाँ कुछ घर के घरेलू बतकाज़े बशरियत मामलात हो गए अज़वाजे मुतहरात के। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, और वजह ये थी कि घर में कई दिनों तक फाका रहा। अज़वाजे मुतहरात ने ये सवाल उठाया कि क्या हम यहीं इसी तरह से हम भूखे रहकर गुजारा करेंगे या हमारे लिए खाने के लिए कुछ आएगा? हुजूर थोड़ा से मुतफक्किर हुए। ये बात हजरत उमर फारूक तक पहुंची। जनाब हजरत उमर दौड़ते हुए आए, आगे देखा काशाने अतर बंद था। हजरत उमर ने हुजूर के गुलाम से फरमाया, हुजूर को जाकर मेरा पैगाम दो कि उमर आया है। पता चला हुजूर इस्तिराहत फरमाए। हजरत उमर ने फिर पैगाम भेजा, जाओ बतलाओ उमर आया है और वो अपनी बेटी के मामले में कोई बात करना चाहता है। हुजूर ने इजाजत दी। हजरत उमर अंदर गए, जाकर अपनी बेटी को पकड़ा और पकड़ के फरमाया, ओए खुदा की इज्जत की कसम है हफ्सा, अल्लाह का रसूल अगर मुझे कह देना मैं तेरा सर तन से जुदा करके रख दूंगा। सगी बेटी है, या रसूल अल्लाह
अल्लाह बेटी है बेटी। और हजरत उमर कहते क्या है, इन कुंत तल्लक़त निसाका फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मआका व जिब्रील व अना व अबू बकर वल मोमिनीन। या रसूल अल्लाह, ये जो आपकी बीवियां हैं इनको आप दो टोक बात कर दें, आप अगर चाहें ना इनको तलाक दे दें। हुजूर आपके निकाह में मेरी बेटी भी है, अबू बकर की बेटी भी है, बाकी भी अज़वाजे मुतहरात हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, हम बेटियों के साथ नहीं होंगे, हम आपके साथ होंगे। आप तलाक दे दें अपनी बेटियों को, मैं भी आपके साथ हूं, अबू बकर भी आपके साथ है, जिब्रील भी आपके साथ है, अल्लाह भी आपके साथ है, बाकी मोमिनीन भी आपके साथ हैं। उधर उमर की बात मुकम्मल नहीं हुई, हाँ जिब्रील आ गया। कुरान मजीद की आयत, हाय हाय, कुरान मजीद की आयत नाजिल हो गई, वइन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। मेरे आका सैयदना फारूक आज़म, आपकी जुबान पे हर वक्त हक जारी होता था, उधर आप बोलते थे, उधर कुरान आ जाता था। हजरत आयशा पे इल्जाम लगा, किस पे? और यहां मैं एक जुमला कह के इस्लाही हवाले से अर्ज कर दूं, सिर्फ इल्जामों पे कान मत धरा करो, क्योंकि अगर सिर्फ इल्जामों को देखा कई लोग, और ये बहुत बड़ा गलत अंदाज है, ओ जी फलाने के खिलाफ 15 FIR हुई हैं, वो बंदे दे पुत्र FIR हुई हैं, ते ए भी दस ना सच्चियां हुई कि झूठियां हुई। FIR में तो परवेज इलाही का बाप, उसके खिलाफ भैंस चोरी की FIR हो गई थी। FIR में तो हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब गद्दार मुल्क है, FIR में तो हमारे वजीर आला पंजाब माशाल्लाह, इनके खिलाफ कत्ल के 18 मुकदमात कायम थे। FIR में तो इस वक्त सिंध के गवर्नर साहब 32 कत्ल की FIR में नामजद मुलजम है। FIR में तो हमारे वजीर दाखिला पंजाब राना सनाउल्लाह साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, उनका तो कोई साहब ही नहीं है FIR का। मैं आपको दर्द देने लगा हूं, सिर्फ इल्जाम पे कान मत धरिए किसी के हवाले से, जब तक यकीन न हो जाए, क्योंकि इल्जाम तो रसूल की बीवी पे भी लगा था। इल्जाम तो लगाने वालों ने नबी के घर पे भी लगा दिया था। इल्जाम की तरफ मत जाइए। जब हजरत सईदा आयशा सिद्दीका पर इल्जाम लगा, पता है ना इल्जाम कौन सा लगा था? मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन 1 महीना तक परेशान रहे। ध्यान रखियो ज़हन भी हाज़िर, 1 महीना मेरे आका परेशान रहे। इस पे यार लोग कहते हैं अगर नबी को गैब का इल्म था तो परेशान रहने का क्या मसला था? अल्लाह के नबी अपने इल्म गैब से कह देते ना आयशा पे झूठा इल्जाम लगाया। मैंने कहा हजरत नबी परेशान इसलिए नहीं हुआ कि उसको पता नहीं था, नबी तो परेशान इसलिए हुए कि मेरी बीवी को नहीं छोड़ा और लोगों की बीवियों को इल्जाम देने से कब बाज आएंगे। और अगर अल्लाह का नबी कह देते वो हदीस बनती, पर नबी को पता था एक जमाना आएगा आयशा के गुस्ताख हदीस को मानेंगे ही नहीं, इसलिए अल्लाह के महबूब खामोश रहे। ताहा के सूरह नूर की 10 आयतें हजरत आयशा की तत्हीर पे नाजिल हो गई। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए यार, कितनी 10 आयतें हजरत आयशा सिद्दीका की तत्हीर पे और उनकी अजमत और शान पे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। तो उस 1 महीने के दौरान हजरत उमर फारूक से अल्लाह के नबी ने मशवरा किया। मशवरा फरमा के फरमाया, उमर ये बता आयशा के बारे में मैं क्या करूं? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही सवाल किया, बड़ा तवज्जो से सुनना है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़व्वजकुमा, आपको और आयशा का निकाह किसने करवाया था? आपकी शादी किसने करवाई थी? फ़क़ाल अल्लाह ताला, हुज़ूर ने फरमाया उमर अल्लाह ने करवाई थी। क़ाला फ़तज़ुन्नु अन्ना रब्बका दलसा अलैका फ़िय्या, हुजूर क्या आप ये सोच सकते हैं और गुमान कर सकते हैं कि जिस खुदा ने आयशा को आपके लिए चुना वो उसमें कोई खराबी देखता होगा? सुभान अल्लाह की आवाज आए ना। और यहाँ एक जुमला काबिल गौर रहे, मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया न मेरे रिश्तेदारों पे उंगली उठाओ न मेरे रिश्तों पे उंगली उठाओ, अल्लाह की कसम मैं जिसको बेटी दूं और जिससे बेटी लूं
मैं मर्जी नहीं करता, मैं रिश्ता देता भी खुदा के हुक्म पे हूँ, रिश्ता लेता भी खुदा के हुक्म पे। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। इसका मतलब है रसूल की सारी बीवियां खुदा का इंतखाब हैं और नबी की सारी बेटियां खुदा के इंतखाब से घरों में गईं। अगर देखा जाए तो नबी के रिश्ते के लिए खुदा ने घर चुने तो उमर और अबू बकर का घर भी उसमें शामिल है, और जिन घरों को नबी की बेटियों के लिए चुना उनमें एक घर अली का है, एक घर हजरत सरकार उस्मान ज़ुन्नूरैन का है। गोया ये हस्तियां अल्लाह ने खुद चुनी। अच्छा, जब हजरत उमर ने ये कहा ना तो फिर साथ ही आपने फरमाया सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक है और ये तो बहुत बड़ा बुहतान अजीम है। ये भी आए, ये आपके जुमले खत्म हुए जब सूरह नूर नाज़िल हुई तो उसमें ये जुमला शामिल था, सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आयात हैं कि उधर उमर बोले उधर जिब्रील उतरा, उधर उमर बोले उधर जिब्रील नाजिल हुए। अल्लाह अकबर। आइए चंद बातें, एक तो आपको मैंने बता दिया, अब मौला अली से एक बार भी रिवायत फिर सुन लीजिए, आखिरी इख्तिताम करने लगा हूं, वक्त भी हो गया। हजरत अली उल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक दिन तशरीफ लाए और आकर आपने फरमाया समअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला उमर सिराजु अहलिल जन्नह, मैंने हुजूर से सुना, हुजूर ने फरमाया उमर जन्नतियों का चिराग है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बैठे हुए थे, आप खड़े हो गए, बैठे हुए थे खड़े हो गए, बैठे हुए थे, ध्यान रखिए, बैठे हुए थे खड़े हो गए। आपने फरमाया है अली, अली, ये जो तू कहता है कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, समेत रसूलुल्लाह, हुजूर से सुना है? मौला अली फरमाया सुना है ना। आपने फरमाया लिख के दे, तक्तुब ली शैया, मुझे लिख के दे सकते हो? क्यों नहीं? देखो हजरत उमर हुजूर ने अपनी सनद के साथ मौला अली ने लिख के दिया, समेत रसूलुल्लाह काला उमर सिराज अहलिल जन्नह, मैंने खुद रसूल से सुना है उमर जन्नतियों का चिराग है। जैसे ही मौला अली ने हजरत उमर के हाथ में वो वर्का पकड़ाया, हजरत उमर ने उसको चूमा और घर वालों को बुला के वसीयत की, और जब मैं मर जाऊं ना तो इस कतए तहरीर को मेरे कफन के अंदर मेरे सीने पे रखना है। लोगों ने अर्ज की उमर वो क्यों? आपने फरमाया अगर अल्लाह ने पूछा उमर क्या लेके आया तो मैं कह दूंगा रब्बा अली के हाथ की तहरीर लेके आ गया। जब मैं मरूं तो रखना कफन में तहरीर, ये मैं मरूं तो रखना कब्र में तहरीर, ये तहरीर है अली की। जब मैं मरूं तो रखना कब्र में नबीश्त, ये तहरीर है अली की, दलीले बहिश्त, ये तहरीर है अली की, दलीले बहिश्त, ये जनाबे हज़रत उमर। आखिरी लम्हे यार, आखिरी लम्हे बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। ये जनाबे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली, वो आखिर पे सुना देता हूँ। आप कौन है? हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप एक दिन आए हजरत उमर से फरमाया या अमीर अल मोमिनीन, ऐ उमर फारूक, ऐ उमर बिन खत्ताब, मैं तो रात का आलिम रहा। मैं क्या था? जनाबे हजरत उमर ने फरमाया हल वजदत फी तौरात शैअन फिया, ओ काब, क्या तूने तौरात में कोई मेरा भी नाम शाम पढ़े कि नहीं पढ़ा? ना यार इतना ढीले नहीं है ना, सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। हजरत उमर फारूक ने पूछा ओ काब, क्या तौरात के अंदर तुझे
कहीं मेरा तज़किरा भी मिला या नहीं मिला। अर्ज किया इन्नी अजिदुक फित तौरात कज़ा व कज़ा, ए उमर मैंने तौरात में आपका ऐसे 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 नाम पढ़ा है, ये शाने पढ़ी हैं। व अजिदुक तुक़तल शहीदा, उसमें से एक बात आपको बताता हूं, आपकी मौत शहादत से होगी। गोया हजरत उमर वो हैं जिनकी शहादत की खबरें अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों को भी अता फरमा रखी थी। और इसलिए मेरे नबी मुकर्रम ने ओद पहाड़ पे अपना पांव मुबारक मार के फरमाया था, तुझे क्या हुआ है, तू कहां पर आए, वह अलैका नबीयुन व सिद्दीकुन व शहीदान, और तुझे हुआ क्या है, ओए तुझे हुआ क्या है, ओद पहाड़, और तुझ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद खड़े हैं, तू फिर भी झूम रहा है, तू फिर भी कांप रहा है। तवज्जो है, तू फिर भी, तुझ पे ज़लज़ला आ रहा है, तुझे हुआ क्या है, रुक, तुझे हुआ क्या है। एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। साहबा फरमाते हैं इस वक्त हुजूर के साथ अबू बकर थे, उमर थे और उस्मान थे और खुद नबी पाक थे। हाँ तवज्जो है ना, अबू बकर, उमर, उस्मान और मेरे प्यारे प्यारे, ऊंचा बोलिए, मेरे प्यारे आका सरवरे कोनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो बताइए नबी मुकर्रम को पहले ही पता था इनमें उस्मान भी शहीद होगा और उमर भी शहीद होगा। मेरे साथी फरमाया करते हैं वो जो ओद पहाड़ कांपा था ना, वो ज़लज़ला नहीं आया था, बल्कि ये ओद पहाड़ ने आज खुशी का रक्स किया था। हाँ, ओद पहाड़ खुशी से झूम उठा था कि आज मेरी किस्मत कि अल्लाह का नबी, सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, उस्मान ज़ुन्नूरैन ये आज मुझ पर खड़े हैं। इसलिए वो पहाड़ भी रक्स करने लगा था। अल्लाह के नबी ने उसको फरमाया रुक जाओ, तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद खड़े। पता चला अभी उमर शहीद नहीं हुए, नबी को पहले पता है। तो ये कहना कि नबी को कल का पता नहीं, ये गलत है। नबी को क़यामत तक होने वाली हर बात का अल्लाह ने इल्म अता फरमाया था। तो ये हजरत उमर सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत ज्यादा हवाले और बातें मेरे पास मौजूद हैं। मैं उनको छोड़कर एक ही बात मौला अली की बात पे खत्म करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, मौला अली ने, इत्तकू गज़ब उमर, उमर के गुस्से से बचो, फ़इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिही। हुज़ूर ने फरमाया उमर के गुस्से से बचो, क्योंकि उमर उस वक्त जब उमर गुस्से होते हैं तो उस वक्त खुदा भी गुस्से हो जाता है, अल्लाह को भी गजब आ जाता है। जब उमर को गुस्सा आता है अल्लाह को भी गजब आ जाता है। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत में आता है, मेरे नबी मुकर्रम ने हजरत उमर से पूछा, उमर हमसे कितना प्यार करते हो। हजरत उमर ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अपनी जान है नहीं, या रसूलल्लाह अपनी माल औलाद सारी चीजों से, इल्ला नफ्सी, अपनी जान से ज्यादा प्यार तो नहीं करता और बाकी हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता। मेरे आका ने फरमाया, उमर फिर तो ये बात नहीं मुकम्मल हुई। अर्ज की, या रसूलल्लाह गोया कह रहे हो ये दिल तो किसी के कब्जे में नहीं है। फदरबर नबियो अला सदरी बियदी, हुजूर ने अपने हाथ से हजरत उमर के सीने पे मारा। तो हजरत उमर पुकार उठे, या रसूलल्लाह अल्लाह की कसम अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता। मेरे नबी ने फरमाया, लाना या उमर, उमर अब बात पक्की हो गई है। हाँ उमर अब बात पक्की हो गई है। हजरत गिरामी, अल्लाह का शुक्र है हम रसूलुल्लाह के गुलामों के गुलाम, हमें हुजूर की हर निस्बत का अदब है, हर निस्बत का एहतराम है। बात मेरा कंप्लीट हो गई। यकम मुहर्रमुल हराम सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत, उस मुनासबत से चूंकि अगला जुम्मा मुहर्रम शरीफ के सेंटर में आएगा, उस हवाले से मैंने कहा कि मैं पहले ही आपकी बारगाह में नजराने अकीदत पेश कर सकूं। नेक्स्ट जुम्मतुल मुबारक इंशाअल्लाह अज़मत व शान आले बैत अतहार के हवाले से गुफ्तगू होगी। और नोट फरमा लीजिए, 10वीं रात शब आशूर यानी 9 मुहर्रम 10वीं रात इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी इस मस्जिद में इस दफा अजीम शान सैयद शुहदा करबला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसमें इंशाअल्लाह पिंडी इस्लामाबाद के जय्यद उलमा आएंगे, सना खान आएंगे,
वैसे आपको मेरा पता है कि मैं उलमा के ऐलान नहीं किया करता, लेकिन बहरहाल कर देता हूँ। सईद इम्तियाज हुसैन शाह साहब का खिताब होगा, मौलाना गुलाम चिश्ती साहब का खिताब होगा, मौलाना उस्मान गनी साहब का खिताब होगा, मेरा भी इंशाल्लाह थोड़ी सी हाजिरी होगी। और मुमकिन तौर पर शायद हजरत मुस्लिह उम्मत फख्रुल मशाइख उस्ताद जी व उस्ताद वाला सादसा, शायद कह रहा हूँ पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब भी तशरीफ ले आए। शायद, ये मैंने शायद कहा है, तो अगर करम नवाजी फरमाई, आपकी सेहत की बहाली हुई तो शायद वो तशरीफ लाएं। लेकिन आपके लख्त जिगर साहबजादा सैयद हबीबुल अख्तर साहब काज़मी, उनकी भी शिरकत यकीनी है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज, इस्लाम की फौज। अल्लाह ताला आपका आना बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमाए।